बीमा, ये विदाई से पहले कोनो भी रस्म में रोना अपशगुन होता है। चुप करो। तो फुलमतिया ज्ञान बांटने से बेहतर है उसके आंसू पहुंचते। बेवकत कुछ हो तो खुशी वाले पल भी आंसू दे देते हैं। भीमा के ब्याह के बारे में सोचकर हम सब खुश होते थे, मगर आज हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि भीमा के जीवन में सबसे बुरा हो रहा है। इस पर्दे की रस्म के बाद भीमा की सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। बुआ जी, ये हल्दी का रस्म पूरा हो गया। अब जाओ भीमा, अब ब्याह के बारे में सोचो। नहीं, अब हम विद्यालय जाएंगे। बिल्कुल संस्कार नहीं है तुम में भीमा। लड़की या लड़का हल्दी लगने के बाद घर से नहीं निकलते हैं। कुछ नहीं सिखाया तुमने मेवा। कौन का करता है ये हमका नहीं पता, मगर हम विद्यालय जाएंगे। हे भीमा, तो हमारी बहू होने वाली है। हम कह रहे हैं कि हल्दी लग गई है तो तुम कहीं नहीं जाओगी। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जेका जो समझना है समझे। हल्दी लग चुकी है तो क्या हुआ, हम विद्यालय जाएंगे। से कर्मों के ऐसे तू जलजले, एक द्वार मुंह पर जो बंद हो, सौ द्वार स्वागत को हो खुले। हाथों में सबका तू हाथ लेके चल, राजा हो या रंग साथ लेके चल। जीना हो तो शान से ही जिया। क्या है कि एक दिन विद्यालय जाके क्या हो जाएगा, परसों तो ब्याह है, उसके बाद तो विद्यालय जाना बंद ही हो जाना है। तो 2 दिन जाके बड़ा कलेक्टर बन जाएगी तो।
ना बने कलेक्टर, मगर जब तक सांस हो तब तक जीते हैं, जब तक सांस हो तब तक लड़ते हैं। तो उसी तरह जब तक हमारी पढ़ाई छूट ना ही जाती, हम पढ़ेंगे। ताकि जब कब वो किस्मत रास्ते पर मिले तो हम उसकी आंखों में आंखें डालकर कह सके कि हम तुमसे अंतिम समय तक लड़े थे। यह लिए हम विद्यालय जाएंगे। सीमित रखा तो ऐसा विराट आसमान में हो जाए चूर चूर मुश्किलें जिस तक के चट्टान खुद की पहचान तू जिंदा रख अंदर स्वामी तू है इतिहास। कुंदन, किस्सा भी खत्म ना ही हुआ है। काहे कि बहुत से आदमी के मुंह से हम सुने थे कि अंतिम सांस तक लड़ना चाहिए। आज अपनी भतीजी को लड़ते हुए देख रहे हैं, और सच कहें तो एक ही लड़ाई देखकर हमारे मन की आस अब भी जिंदा लग रही है। चलो चलो, कल की मेहंदी की तैयारी करो। भीमा, मुझे माफ कर दो भीमा, मैं कुछ नहीं कर पाया। इतना कुछ हुआ तुम्हारे साथ और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। भीमा, भीमा, मैं सच में बहुत दुखी हूँ। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसे लेकर बहुत पीड़ा हो रही है मुझे। भीमा, भीमा, मेरी बात तो सुनो। अरे ओ भीमा, क्या हुआ? बाबा साहिब आए नहीं बचाने? अरे अब तो मान ले भीमा, सब भ्रम है। अरे ओ छोटी बिरादरी वाले आदमी, इधर आओ। तुमको क्या लगता है भीमा को बाबा साहेब दिखते होंगे का? एक काम करो, इका समझाते हैं। ये सब ढकोसला है, नौटंकी है, नाटक है। कुछ दिखता उगता ना है, ये ढकोसला करती है, देखने का नाटक करती है। पगला गई है ना भीमा। देख ले भीमा, यहाँ सब लोग यह मानते हैं कि तुम बाबा साहिब का नाम लेकर नाटक करती हो। अब तो भीमा तुम खुद ही स्वीकार क्यों नहीं कर लेती कि बाबा साहिब कच्छू नहीं कर सकते? हाँ, हम बोल रहे हैं कि बाबा साहब कुछ नहीं कर सकते। अरे वाह भीमा,
भीमा फिर से बोलो ना। बोलो। बाबा साहब कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे माफ कर दो भीमा। अरे सुनो सुनो सब सुनो। अरे लो, कैलासा बुआ जी भी आ गई। आइए बुआ जी, देखिए भीमा क्या कह रही है। अरे भीमा, बताओ क्या कह रही थी? अरे बोलो भीमा, काहे चुप हो अब? बोलो, कहा कह रही थी? यह कि बाबा साहब कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हम भीमा के मुंह से सुन रहे हैं। वही भीमा जो गांव में घूम घूम के कहती थी कि हमें बाबा साहब दिखाई देते हैं, वही आज कह रही है कि बाबा साहब नहीं दिखाई देते। ये तो बड़ी जल्दी तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई। सुना तो था कि हल्दी लगने से सुंदरता बढ़ती है, ब्याह का रास्ता बनता है, पर तुझे तो हल्दी लगने से अकल आ गई, बुद्धि आ गई। अब एक काम कर, यही बात इतनी जोर से बोल कि सारे गांव में गूंज जाए। क्षमा कर दो भीमा, क्षमा कर दो। बोल जोर से, आवाज गूंजनी चाहिए। हाँ हाँ, बाबा साहब कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे भीमा, तू तो बहुत बड़ी झूठी निकली। कितने समय से सबको बेवकूफ बना रही थी कि तुझे बाबा साहेब दिखते हैं, पर तुझे तो कच्छू नहीं दिखते। काहे बेवकूफ बनाया अपनी ही बिरादरी के लोगों को? काहे इनको धोखे में रखा तू? क्या हासिल हुआ तुम्हें, बताओ भीमा? हाँ भीमा, बोल। हाँ, बाबा साहेब दिखते हैं। और वो अभी हमारे बगल में खड़े हैं। कहाँ है बाबा साहब? हमका तो नहीं दिख रहे। सिर्फ हमका दिखते हैं। हम खुद को किस्मत वाली समझते हैं कि हम उनको देख पा रहे हैं।
फायदा दिखने का? अगर दिख के भी कुछ कर ही नहीं पाते हैं तो? हाँ, सही कह रही हैं अम्मा। काहे करेंगे वो, और काहे करना चाहिए उनको? अपने समय में बाबा साहब लड़े, खूब लड़े, इतना लड़े कि देश के मंत्री बनने के बाद भी उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ। इतना लड़े कि चुनाव में उन्हीं की बिरादरी के लोग उन्हें वोट नहीं थे और वो हार गए। इतना लड़े कि बस लड़ते ही रह गए। संविधान बना दिए, इतना बनाए कि संविधान में लिखी हर चीज धरातल पर अमल नहीं हो पाई। अब बाबा साहब को आराम करने दीजिए, अब हम लड़ेंगे। संघर्ष करेंगे। हम लोगों को कोनो हक नहीं है कि बाबा साहब से ई कहें कि ऊ आके हमरे हिस्से की लड़ाई लड़े। और जो लोग अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए दूसरों की प्रतीक्षा करते हैं, उन लोग कबो सम्मान पाने के लायक नहीं होते हैं। बहुत खूब भीमा। अम्मा, इसी की बात कर रहे थे हम कि आज की सुबह इतिहास बनेगा और इतिहास बनाया है भीमा ने। और कौन सा इतिहास बना दिया जो हमका पता भी नहीं चला? भैया, आपको आपके आसपास भीमा की कोई प्रतिमा दिखाई दे रही है? नशा वशा कर क्या है? क्या बकवास कर रहे हो? नहीं भैया, बकवास नहीं कर रहे हैं। जो कह रहे हैं पूरे होश में कह रहे हैं। भैया, भीमा ने आज बहुत गहरी बात कही है कि जो समाज अपनी लड़ाई लड़ने के लिए किसी दूसरे का इंतजार करता है, कभी सम्मान नहीं पाता। ये विचार बहुत बड़ा है। ये विचार साबित करता है कि चाहे भीमा की शादी हो जाए या शादी ना हो, भीमा चाहे जहां रहे, जैसे रहे, इस विचार के साथ लड़ती रहेगी। तो समाज के कल्याण के लिए, विचार के लिए लड़ते हैं, उनकी प्रतिमाएं तो बनती हैं, तो भीमा की भी बनेगी। आप सबको अभी नहीं दिख रही होगी, लेकिन हमें दिख रही है। बनेगी तो क्या है? कोई कैलाश बुआ उसे भी तोड़ देगी? कोशिश कर लीजिएगा अम्मा, लेकिन जिस दिन ये लोग अपने हक के लिए लड़ने लगे, उस दिन आप इनकी प्रतिमाओं तक पहुंच भी नहीं पाएंगी।